24 की चुनावी पिच बिछ चुकी है। विरोधी लगातार मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मोदी की गुगली से उनका ही विकेट उखड़ जाता है। मोदी पब्लिक को समझा रहे हैं कि विरोधी आएंगे, आपके लिए दाना डालेंगे, लालच देंगे, जाल भी बिछाएंगे, आपको गारंटी भी देंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। तो वोटर को करना क्या है? वोटर का दिल जीतने के लिए मोदी को क्या करना है? मोदी ने नया फॉर्मूला लॉन्च किया है, BMW फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है क्या? 2024 में जिसका BMW फॉर्मूला चलेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। 24 का सीक्रेट कोड इसी BMW फॉर्मूले में लॉक है और इसी लॉक को खोलते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने 24 का पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। 300 सीट कैसे आएंगी इसका भी हिसाब कर लिया है। इसके लिए मोदी इस वक्त BMW फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। ये वो फॉर्मूला है जो सॉल्व हो गया तो 24 का मामला पूरा सेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये BMW है क्या? B मतलब बेनिफिशियरी, मतलब लाभार्थी, जिसमें किसान, महिला, युवा, मजदूर, मध्यम वर्ग शामिल है। देश के 95 करोड़ वोटर्स में सबसे ज्यादा इन्हीं वोटर्स की तादाद है। 9 साल में मोदी ने सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं पर लगाई है और इन्हीं पर मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा भी है। एम से मतलब मुस्लिमों से है। 2019 में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। इस रेशियो को बीजेपी और बढ़ाना चाहती है। अगर मोदी पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की फिक्र कर रहे हैं, मोदी की मस्जिदों में जाने की तस्वीरें आ रही हैं, ये ऐसे ही नहीं है। मोदी मानते हैं कि मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है और ये विश्वास और बढ़ा तो 24 में 100% कमल खिलेगा। W का मतलब महिला। हिंदुस्तान में 45 करोड़ महिला वोटर हैं। मोदी महिलाओं के अधिकार और समानता की वकालत कर रहे हैं। UCC लाने का इशारा कर रहे हैं। समझ सकते हैं फोकस कहां पर है और टारगेट क्या है। मोदी को अपने BMW फॉर्मूले पर इतना भरोसा क्यों है, अब उसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात B की, यानी कि बेनिफिशियरी की। लाभार्थियों में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर है। ये क्यों है वो भी जान लेते हैं। देश में 14 करोड़ किसान परिवार हैं, मतलब करीब 50 करोड़ वोटर किसान परिवार से आते हैं। मोदी को पता है किसान अगर एकजुट होकर उनको वोट दे देगा तो मोदी को 24 में कोई नहीं हरा पाएगा। मोदी को क्यों लगता है कि किसान उनको वोट करेगा, तो उसकी वजह है किसानों को लेकर मोदी सरकार की नीति। PM किसान सम्मान निधि योजना मोदी के लिए गेम चेंजर साबित रही है। पिछले 4 साल में PM किसान स्कीम के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। खाद सब्सिडी को बढ़ाया गया है। सोयाबीन और दालों की MSP को बढ़ाया गया है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ गया है। आंदोलनकारी किसानों पर मोदी सरकार अग्रेसिव नहीं है। हिंदुस्तान की सियासत में किसानों की ताकत क्या है ये मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए मोदी किसान किसान करते हैं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को PM किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे
किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। 90,000 से कम, यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। BMW फॉर्मूले में बी की पावर क्या है वो भी जान लीजिए। पीएम गरीब कल्याण योजना जनवरी से दिसंबर 2023 तक फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 81.35 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसी तरह से 8.5 साल में जनधन योजना के तहत 47.93 करोड़ बैंक खाता गरीबों को खोला गया। उज्ज्वला योजना के 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं। आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम आवास योजना, मेक इन इंडिया से किसी को घर मिला है तो किसी की इनकम बढ़ी है। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें किसी पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपने लिए एक नया वोट बैंक क्रिएट करना है। ऐसा वोट बैंक जो कि जाति और धर्म की सीमा में ना बंधा हो, और वो वोट बैंक है लाभार्थियों का, यानी कि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक केंद्रीय योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाइए, बदले में थैंक यू के तौर पर वो वोट देंगे ही। आज 9 साल बाद पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं अपने उसी रिपोर्ट कार्ड को सामने रख रहे हैं, चाहे महिला हो, किसान हो या युवा। पीएम मोदी हर जगह आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने बीजेपी संगठन को शुरू में ही ये निर्देश दे दिया था कि सभी लाभार्थियों का एक डाटा बैंक क्रिएट किया जाए। आज पीएम मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि उस डाटा बैंक से लाभार्थियों का डाटा लें, उनके दरवाजे तक जाएं, उन्हें बताएं कि किस योजना से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है। पीएम मोदी को बखूबी एहसास है कि ये वोट बैंक उन्हें 300 के पार कराएगा। मोदी का BMW फॉर्मूला मुस्लिम मोहल्ले की ओर भी जाता है। मोदी को पता है मुसलमान जुदा नहीं है, बस भरोसा जीतना है। वक्त के साथ साथ विश्वास बढ़ा भी है, मुसलमान जुड़ा भी है। हवाई बातें नहीं हैं, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2009 में रेशियो गिर गया, 4% मुसलमानों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, जबकि 2014 में 8% मुसलमानों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा। 2019 में भी 8% मुसलमान वोटर बीजेपी पर ट्रस्ट करते दिखाई दिए, लेकिन मोदी चाहते हैं 2024 में ये रेशियो बढ़े। ये होगा कैसे? इसके लिए मोदी और बीजेपी का फोकस पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाएं हैं, जिसका जिक्र मोदी हर सभाओं में करते हैं। पसमानदा मुसलमान वो हैं जो 85% सुन्नी मुसलमानों में पिछड़े और दलित होते हैं, जिनका इम्पैक्ट 190 लोकसभा सीटों पर है।
मोदी को लगता है कि उन्होंने तुष्ट नहीं संतुष्ट वाले सिद्धांत पर काम किया है, जिसे मुसलमानों ने महसूस भी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उस्ताद योजना, मुद्रा योजना, केंद्र सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। देखा जाए तो मुसलमानों के लिए मोदी सरकार में जितना काम हुआ पिछली सरकारों से ज्यादा हुआ। हज यात्रा की बजट राशि बढ़ाई गई, हज यात्रियों की संख्या बढ़ाई गई। उड़ान योजना में मुस्लिम लड़कों की प्रतियोगी परीक्षाओं में फ्री कोचिंग दी गई। मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना, मुस्लिम कारीगरों को ट्रेंड करने के लिए उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना। मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, समानता और अधिकार की बात कर रही है। मोदी सरकार ने 3 तलाक जैसे कानून को खत्म किया है। हिंदुस्तान में 14% मुसलमान हैं, इनमें से 10 से 15% पसमानदा हैं और करीब करीब आधी मुस्लिम महिलाएं हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए जिस तरह से मोदी काम कर रहे हैं, अगर इन महिलाओं ने मोदी पर एतबार कर लिया तो 24 में मोदी के रथ को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एंटी मोदी गैंग या कह ले मुस्लिमों की सियासत करने वालों को ऐसा नहीं लगता। यूसीसी को लेकर मोदी सरकार क्यों एक्टिव हो गई है? उसकी वजह यही है, मोदी के BMW का W, मोदी पर भरोसा करने वाला सबसे सॉलिड वोट, यानी कि महिला वोटर। 2024 में बीजेपी को 29% महिलाओं ने वोट दिया था। 2019 में ये शेयर 36% हो गया। 2024 में बीजेपी को उम्मीद है ये वोट शेयर बढ़ेगा, जो 24 की राह को आसान कर देगा। लेकिन ये होगा कैसे? मोदी यूसीसी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? महिलाओं के समानता की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें महिला शक्ति का पता है और उनको जोड़ना कैसे है। इसका सफल प्रयोग वो महिला सम्मान से शौचालय योजना को जोड़कर दिखा चुके हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से मोदी सरकार पर भरोसा बढ़ा। घर की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं ने मुफ्त अनाज की अहमियत को समझा। इसके अलावा महिलाओं को लेकर कई योजनाएं हैं जिनसे मोदी ने महिलाओं का भरोसा जीता है। भाई और बहनों, हम इस 21वीं सदी में देश की नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। सर्वे बताते हैं कि आज हमारी बहनों की संपत्ति में हिस्सेदारी भी बढ़ी है और परिवार के आर्थिक फैसलों में पूछ भी बढ़ रही है। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमने बहनों को बैंकिंग से जोड़ा, देश की अर्थव्यवस्था में बेटियों की सीधी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। मोदी जानते हैं कि जिसने BMW यानी बेनिफिशियरी मुसलमानों महिलाओं को सेट कर लिया, उसने 24 का समर भी जीत लिया। इसीलिए मोदी का फोकस BMW फॉर्मूले पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।